चोटी काटने वाली चुड़ैल। एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटना होती है। जैसे ही रात होती थी, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती थी और जो भी औरत उसे सोती हुई दिखाई देती थी, वह चुड़ैल उसकी चोटी काट लेती और अपनी चोटी में वह जोड़ लेती थी और वह चुड़ैल वहाँ से चुपके से निकल जाती थी। उस औरत को कुछ भी पता नहीं चलता था। गाँव में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा। फिर एक दिन सुबह होने के बाद, अरे भाग्यवान, अपने बालों को छुपा कर रखो, पूरे गांव में चोटी काटने की घटना तो बढ़ती ही जा रही है। कहीं वो चुड़ैल की नजर तुम्हारे लंबे बालों पर चल गई तो कहीं वह तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। अजी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी चुड़ैल में इतनी हिम्मत कहाँ जो आपकी पत्नी की चोटी काट के ले जाए। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा तो काम था तुम्हें सावधान करना। अगर तुम्हारी चोटी कट गई तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना बोलकर भीमा वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वह अपनी शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक औरत के पास नजर जाती है और उसके पास वह पहुंच जाती है। जैसे ही वह चुड़ैल उसकी चोटी काटने लगती है तो उस औरत की आंखें खुल जाती है और कहती है कि ये चुड़ैल, तू मेरे बाल क्यों काटी? मेरी बाल को कहाँ लेकर जा रही है तुम? इतने में वह चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है। वह औरत भी उस चुड़ैल का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वह बहुत दूर चली जाती है, लेकिन चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उसका पति भी अपनी पत्नी को वहाँ नहीं पाकर वो भी उसका पीछा करने लगता है। वो भी तेजी से पीछा करते हुए अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता है। क्या हुआ मीना, अचानक तुम इतनी रात को यहाँ भागकर क्यों आ गई? देखिए ना, ये चुड़ैल ने तो मेरी चोटी ही काट ली। ना जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई है। मुझे मेरी चोटी वापस ला दो ना। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाई है ना? फिर वे दोनों उदास मन से वापस अपने घर को लौट आते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर मीरा की चोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर भीमा को अपनी पत्नी की फिक्र होती है और वह अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपने बीवी के कमरे में जाकर देखती है तो उसकी बेबी बैठी हुई होती है। अरे सुमन, तुम्हें पता चला? कल रात मेरे दोस्त मोहन की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल यहाँ न आ जाए। अजी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप डरिए मत, हमें कुछ नहीं होगा। सुमन, तुम्हारे बाल तो दिन पर दिन लंबे ही होते जा रहे हैं। पहले तो इतने लंबे नहीं होते थे। ये अचानक से इन्हें क्या हो गया बालों को? ऐसी मैं अपने बालों को कुछ इधर से ज्यादा देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए मेरे बाल इतने लंबे होते जा रहे हैं। ठीक है, तुम आराम करो। मैं अपने दोस्त मोहन से जाकर मिल के आता हूँ। फिर वह अपने दोस्त मोहन से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। अरे भाई मोहन, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में मुझे पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं भीमा भाई, जब से मीना की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और बताओ, सुषमा भाभी ठीक है ना? अब तुम्हें उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं वो चुड़ैल भाभी को अगला शिकार ना बना ले। सही कह रहे हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और मीना का ख्याल रखना। फिर अगली रात होने पर भीमा सो रहा होता है। अचानक उसे चीख सुनाई देती है। उसकी नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखने लगता है। सुमन कमरे में नहीं होती है। वह बहुत डर जाता है। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन, कहाँ हो? हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी चोटी उस चुड़ैल ने काट कर ले गई। अरे ये कैसी आवाज है?
लगता है फिर चुड़ैल ने किसी पर हमला कर दिया है, मुझे जाकर देखना होगा। फिर वह भागकर बाहर देखता है तो गांव वाले खड़े होते हैं। वह उनके पास जाता है। क्या हुआ भाई, ये चीख पुकार कैसी थी, सब ठीक है ना? क्या हुआ? नहीं भाई, अभी ये चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई। हे भगवान, सुमन तुम कहाँ हो? मुझे वापस घर जाना चाहिए। फिर वह घर पहुंचता है तो देखता है सुमन घर पर बैठी रहती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। सुमन तुम कहाँ चली गई थी? क्या तुम्हें पता है अभी चुड़ैल ने किसी की चोटी काट ली? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? सुमन उसकी बातों को अनसुना कर देती है। सुमन के बाल और लंबे हो जाते हैं। अरे सुमन, तुम्हारे बाल तो एक दिन में कितने लंबे हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? भीमा सुमन की बाल देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सुमन के लंबे बालों की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सब अलग अलग बातें करते रहते हैं। भीमा को कुछ नहीं समझ आता है तो वह अपने दोस्त मोहन के पास जाता है। मोहन भाई, मुझे लगता है कि सुमन ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? भाई, गांव में जब जब किसी औरत की चोटी कटती है तो सुमन की चोटी और लंबी होती जाती है। और जब गांव में चुड़ैल का हमला हुआ तो सुमन भी बिस्तर पर नहीं थी। फिर अचानक पता नहीं कहां से आ गई। ठीक है, ऐसा बात है तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। तुम आज रात सोने का नाटक करना और जैसे ही भाभी घर से बाहर निकलेगी तो तुम उनको रंगे हाथों पकड़ लेना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोहन भाई, तुम भी हमारे साथ हमारे घर चलो। तुम छुप जाना, फिर हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। फिर भीमा और मोहन अपने घर जाने लगते हैं और सुमन को देखकर वे दोनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं। और जैसे ही रात होती है तब सुमन अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। इसे देखकर वे दोनों बहुत ही डर जाते हैं और इतना डर जाते हैं कि डर के मारे वे दोनों थरथराने और कांपने लगते हैं और वे दोनों बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।